कर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। आज बहुत सुंदर सा उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहाँ से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता, करना जरूर। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पकड़ाए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा तो फल मिला कि नहीं मिला? करो। कहीं सियोर वाला झूठ बोलकर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में आकर आपके पास ने लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे क्या काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, कि हम उन सारों महीने शिवरात्रि आती है। 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन है। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये तो पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उससे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। शमी के पेड़ के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती, प्रत्येक महीने शमी के वृक्ष के नीचे तुंगरुका जी का नाम लेकर महाराज एक घी का दिया, उसमें एक काली मिर्च और एक 9 दाल पर घी का दीप जला देने वाले के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, सत्ता और संपदा की कभी कमी नहीं आती। जब कोई दवाई शरीर में नहीं लगती, शुगर हाई जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, गोली खाने से भी कंट्रोल नहीं हो रही, एक बेलपत्र के यम्मत 2 पत्ती के बीच में आप लोग थोड़ा सा चैनल के माध्यम से आप जरूर उसका स्मरण करेंगे। 3 पत्ती की बेलपत्र रहती है, जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहाँ से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता, करना जरूर। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पकड़ाए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा तो फल मिला कि नहीं मिला? करो। कहीं सियोर वाला झूठ बोलकर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। 3 पत्ती का बेलपत्र होता है। जब भी हम शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर 2 पत्ती और तीसरी पत्ती के बीच में जो डंडी होती है उस डंडी को पकड़कर बाबा कुंदतेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर का स्मरण कर इन बेलपत्र को बीच 2 पत्ती और तीसरी पत्ती के बीच में जो खाली जगह है डंडी, उसको पकड़कर कुंदतेश्वर भगवान का नाम लेकर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाओ। दिन में अगर आज शुगर को लेवल नीचे लाना है तो दिन में 3 बार कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाओ। शाम को चेत करना, शुगर नीचे की ओर आ जाएगी, लेवल कर दे। कौन सा भगवान का नाम लेना है? कुंदतेश्वर महालिंग। धतूरा कब चढ़ाना चाहिए इसका विशेष ध्यान रखें। इससे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, आप शिव जी पर धतूरा चढ़ा सकते। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का ये क्रम है।
हल्दी में भिंगो का धतूरा कराया जाता है लक्ष्मी के लिए, चन्नर में भिंगो का धतूरा कराया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर, अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है, अबीर गुलाल जो होती है वो रंग अबीर डलता, चमकदा आपने देखा होगा अबीर हो। तो अबीर में धतूरा जो वो कराया जाता है, अबीर को लगा कर कराया जाता है, वो रोग मुक्ति का पैकली होता है। रोग मान लो घर में अशांति ज्यादा हो, रोग बीमारी ज्यादा घेर रही हो, तो शंकर पर थोड़ा सा शहद चढ़ाकर आप जब पूजन करते हो, जल चढ़ाते हो, अनुष्ठान करते हो, अभिषेक करते हो, जब शिवली का पूजन करें, जब शहद चढ़ाएं तो उसमें से जरा सा शहद एक चम्मच में रख ले, वो चौखट पर लगा देने पर बीमारी, लोभ, अशांति सब समाप्त हो जाता है, घर में सुख बढ़ना प्रारंभ हो जाए। कमर आपको लगे कि आपका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है, या जॉब की बहू तैयारी कर रही है, बेटी तैयारी कर रही है, खूब मेहनत करे, आपका बेटा भी मेहनत करे, बहू भी मेहनत करे, बेटी भी मेहनत करे, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत कर दिल से। पर घर का यदि एक व्यक्ति भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है और एक शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करता, 5 बेलपत्र समर्पित कर बाबा से प्रार्थना कर लेता है कि उसका इंटरव्यू, उसको पास होना चाहिए, उसकी नौकरी लगना चाहिए। मेरा देव अधिदेव महादेव, अगर आपने सोमवार की अष्टमी को ये करा है, जब शिवरात्रि 12 महीने आती है, किसी भी शिवरात्रि पर करा है, या सोमवार के दिन करा है, या प्रदोष के दिन करा है, तो उसका फल आपको मिलता जरूर है और उसकी जॉब लगती है। एक बेलपत्र के नीचे जो झाड़ू लगाई, बुआरी लगाई, सफाई करी, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करा, 5 बेलपत्र तो समर्पित करा, उस तर्जन। और ध्यान देने वाला विषय है, जिस नारी का रजोधर्म में अगर तकलीफें आती है, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या गर्भाशय में, बच्चादानी में उसको लग रहा है कि कोई गांठ पड़ गई है, या गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम आ गई है, रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ गई, उस समय पर दुर्वा, दुर्वा जानते हो, गणेश जी को चढ़ती है ना दुर्वा, दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर 5 दुर्वा सुबह के समय खाली पेट पीवरी का स्मरण कर उसको यदि खाया जा, तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी दिक्कतें होती है वो सब समाप्त हो जाती है, गर्भाशय में गांठ नहीं देती। पीवरी के नामों का वर्णन बड़ा शास्त्र के अंतर्गत आया है हमारा, बड़ा सुंदर भाव। पितरों की कन्या पीवरी के साथ जो सुखदेव जी महाराज का मंगल विवाह हुआ था, ये पीवरी कोई साधारण नहीं, एक आनंद का विषय है पीवर। पितरों का एक वरदान है पीवर, पितरों का एक आशीर्वाद है पीवर। ये उनके लिए काम करती है पीवरी जिनका 2-4 महीने का बच्चा हुआ, आवर्षण हो गया, फिर 2-3 महीने का बच्चा हुआ, फिर गिर गया, फिर 2-4 महीने का बच्चा खेलता है, फिर गिर जाता है, उसके लिए पीवरी का नाम बड़ा काम आता है। बहुत बेलपत्र समर्पित कर वो बेलपत्र को पीवरी का स्मरण कर उस बेलपत्री को खा लिया जाए, तो बच्चा फिर 2-4 महीने का गिरता नहीं है, बच्चा पूरा जन्म लेता है और विकलांग नहीं होता, अच्छा बच्चा जन्म लेता है। पीवरी के नाम का इतना पुरमा है। ये 2-3 जो नाम होते हैं पीवरी का, एक तुमरुका जी का, ये नाम ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुख प्रदान करते। जिसको चर्म रोग हो जाता है, सफेद चमड़ी जिसकी पड़ जाती है, या सोरायसिस जैसी बीमारी भी हो जाए, या चर्म रोग किसी भी तरह का हो जाए, कोई खाज हो गई या चर्म रोग हो गए, गाय तब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़ा जब दूध पी रहा हो, दूध पीते पीते बछड़े के मुंह पर फेन आ जाता, फेन को चम्मच में निकाल लीजिए। बछड़ा जब दूध पीता है उसके दोनों साइड फेन आ जाता, उस फेन को चम्मच में लेने और पीवरी माता का स्मरण कर सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम लेकर देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर चर्म रोग वाली जदापन को नगाओ, थोड़ी देर बैठो, उसके बाद आधे घंटे के बाद स्नान करो, 2-3 बार करोगे, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है और चर्म रोग धीरे धीरे साफ। पीवरी विद्वत्ता का एक स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज की धर्मपत्नी पीवरी का नाम कोई साधारण नाम है। शंकर की अगर कृपा हो गए, शिव का अनुमोदन हो गया, शंकर की दरनार हो गई, तो फिर कोई तुकर नहीं है। ये जो आप लोगों को जो घुटने का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, पीठ का दर्द होता है, कई भाई लोग माताएं कुर्सी पर बैठते हैं, क्यों बैठे? इनको बैठने का शौक नहीं है, परंतु इनको कहीं ना कहीं तकलीफ है, घुटने में, कमर में, पीठ में। कुछ मत करो। शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का एक उपाय तो है, अगर डॉक्टर बोल रहा है कि घुटना बदलना पड़ेगा, वो भी मत बदला। एक मौका दो शिव महापुराण को और कर देखना ना। शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर के मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर के ही मंदिर से उठाकर रात को 12 बजे मंदिर का शिखर देखकर चबा कर खा लीजिए। जिंदगी में कभी घुटना नहीं बदलाएगा, ना घुटने का दर्द होगा। एक रत्ती का नहीं, और एक रत्ती का
उतने में कितना भी केप पर दिया हो उतना बदल ले, तभी अंदर बोल दिया है। शिवरात्रि के दिन रात्रि के 12 बजे शंकर के मंदिर की पड़ी हुई बेलपत्र को शंकर के मंदिर का शिखर देखकर कथबा चलाकर, इसलिए हमारे साथ तथा शिखर दर्शनम सर्व आपना। शंकर के मंदिर में अगर नहीं भी जा सकते, नारायण के मंदिर में अंदर जाना पड़ेगा, राम के मंदिर में अंदर जाना पड़ेगा, देवी के मंदिर में अंदर जाना पड़ेगा, और शंकर के मंदिर में अंदर भी नहीं जा सकते, तो शिखर का दर्शन कर लेने पर भी परम सुख का अनुभव हो जाए।